हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 6 का साइंस का, जो कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो चलिए टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो उसमें टॉपिक है, पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों ओर जितना ऑब्जेक्ट है उसका बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। और उसके बाद और टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टीज, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मटेरियल से बना है उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसका प्रॉपर्टीज कौन कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना अपीयरेंस, मतलब मटेरियल का अपीयरेंस, ठीक है। उसका हार्डनेस, ठीक है। उसका सोलूबल और इनसोलूबल, वह पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरता है या डूब जाता है, ठीक है। सिंक मीन्स डूबना और फ्लोट मीन्स तैरना, ठीक है। उसके बाद और एक है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स आप ऐसे देखिएगा कि कुछ चीज़ के आर पार हम लोग देख सकते हैं, कुछ चीज़ के आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ का थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं। उसका बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले हम लोग 3 टॉपिक का लेक्चर दे दिए हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर भी आप अगर नहीं देखें तो उसको हम आई बटन में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। और एंड स्क्रीन में भी डाल देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फूड हम लोग पहला पहला चैप्टर पढ़े, ठीक है। फूड का बहुत सारा वैरायटी होता है, ठीक है ना। फूड का बहुत सारा वैरायटी होता है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो आए उसमें हम लोग क्या पढ़े, अभी इससे जस्ट पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि जो क्लॉथ है उसका बहुत सारा वैरायटी होता है, ठीक है ना। आप जो क्लॉथ पहनते हैं उसका बहुत सारा वैरायटी, आप जो फूड खाते हैं उसका बहुत सारा वैरायटी होता है, ठीक है। दोनों हम लोग पढ़ लिए। लेकिन फूड और क्लॉथ को छोड़ने के बाद भी अगर आप आपके आसपास देखिएगा, चारों ओर देखिए, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो क्या है कि आप मान लीजिए कि आपके आसपास चेयर है, ठीक है। चेयर है, टेबल है, ठीक है ना। टेबल है, बेड है, ठीक है। आप पेन ले लीजिए, बुक, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा जिसका शेप देखिएगा अलग अलग होगा शेप, ठीक है। एक पेन का शेप में क्या आपको बुक मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका शेप अलग, बुक का शेप अलग, कलर भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। यूज भी अलग अलग होता है। आप अगर बुक से लिखने की कोशिश कीजिएगा, लिखने को पाइएगा, नहीं पाइएगा, तो आप पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग का शेप भी अलग होता है, वो लोग का कलर भी अलग होता है और वो लोग का यूज भी अलग होता है, ठीक है ना। आप कुछ भी चीज़ कर लीजिए, आप मान लीजिए चेयर है, चेयर का काम आप अगर चेयर का काम पेन से करना चाहिएगा तो कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा ना, वो लोग का यूज अलग अलग है, ठीक है। अब बहुत सारा आप कहीं देखते होंगे बुलक कार्ड, ठीक है। बहुत चीज़ है जो आप बोर्ड ही मान लेते हैं, ठीक है। कैमरा, हर चीज़ आप जिधर भी देखिएगा, हर कुछ न कुछ चीज़ आपके आसपास है ही हमेशा, ठीक। आपको तस्वीर एक दिख रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर आप देखिए कि जो जो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है वो लोग का कलर अलग अलग है, वो लोग का शेप अलग अलग है, ठीक है ना। और वो लोग का काम भी अलग अलग है, कुछ खिलौना है, बहुत चीज़ है, ठीक है। तो आप वो सबको देखिए। अगर आपको आसपास को देख के आपको बोला जाए कि आप ऐसा ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा कीजिए जो राउंड शेप में है, ठीक है, जो राउंड शेप में है। तो आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है कि एक समान का जो चीज़ है, एक तरह का जो चीज़ है उसको एक तरफ करना, ठीक है, उसको अलग करना, उसको ही सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जो राउंड है, इधर जो राउंड शेप का है उसमें क्या क्या आ जाएगा, ये बॉल आ जाएगा,
फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। जो ग्लास मार्बल होता है, ग्लास मार्बल मीन्स जो कंचा होता है वो भी राउंड होता है, ठीक है। आप अगर आपको बोल दिए कि ऐसा जो बस कम राउंड हो, मतलब राउंड हो लेकिन कहीं थोड़ा बहुत चलेगा, अलग अलग अगर राउंड भी नहीं है तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं नियरली राउंड, ठीक है ना। नियरली राउंड दे देते हैं, वहाँ पर हम लोग दे देंगे, आप दे दीजिए यहाँ पर एप्पल, ठीक है। एप्पल देखिएगा नियरली राउंड है, ऑरेंज, ठीक है। या फिर आप अर्थ एंड पिक्चर मीन्स क्या होता है, जो मिट्टी के जो हंडी होता है, और अर्थ एंड मीन्स मिट्टी, ठीक है। अर्थ एंड पिक्चर मीन्स हंडी, अर्थ एंड पिक्चर जो हंडी होता है वो बहुत हद तक राउंड होता है, लेकिन कुछ कुछ का गला होता है वहाँ पर राउंड नहीं होता, तो नियरली राउंड का बात हुआ, ठीक है ना। तो आप कुछ ऐसा चीज़ का आप आसपास देख के पता कीजिए, जो आप खाते हैं उसका पता कीजिए, ठीक है। तो उसमें आप पता कीजिएगा ई टेबल में, ठीक है। ई टेबल में आप देखिए कि चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें हम टेबल 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, तीनों में हम फूड आइटम के बारे में ही बताए हैं। तो आपको यहाँ ढूंढ के लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस वहाँ से जो चैप्टर 1 का वीडियो है वो वाला हम आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। और वहाँ से जो टेबल में हम फूड आइटम बताएं बस वही सब लिख दीजिए यहाँ पर। तो वो चीज़ तो आपके आसपास है ही, तो आप बस वो चीज़ उतार दीजिए तो आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हम भरेंगे नहीं, ये वाला आपको ही भरना है, ठीक है। आप जब ये वाला टेबल भरिएगा तब आप पता कर पाइएगा कि जो नियरली राउंड है ये वाला बहुत सारा इसका जो है बहुत सारा यहाँ पर आके भरेगा, काहे कि ना बहुत सारा जब फूड आइटम है वो नियरली राउंड होता है, ठीक है। तो जैसे आप टमाटर ले लेंगे तो टमाटर नियरली राउंड हो जाएगा, तो वो बहुत सारा यहाँ पर आके भरेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ भरना है कि जो चीज़ प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है, वो सब का भी भरना है। तो हम यहाँ पर पहला दे देते हैं पेन, पेन में प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है, ये मार्कर है जो। आप चेयर दे देते हैं, ठीक है, बोतल दे देते हैं। आप भी और लंबा लिस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम सिंपली इतना ही बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखें कि जो हमारा जो किसी भी चीज़ का, हमारे आसपास के चीज़ को जो हम लोग को कैटेगराइज करने के लिए, जो हम लोग को सॉर्टिंग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप उसका कलर से सेट कर ये कर सकते हैं कि जो कौन रेड कलर का है, कौन ग्रीन कलर का है, उसको अलग अलग कर सकते हैं। उसका शेप के हिसाब से कौन स्क्वायर है, जैसे हम लोग यहाँ किए राउंड वाला, ठीक है ना, ये शेप के हिसाब से किए नियरली राउंड शेप के हिसाब से, ठीक है। ये उसका यूजेज के हिसाब से ईटेबल कौन किसको हम लोग खा सकते हैं उसका हिसाब से किए, ठीक है। ये जो किए ये उससे किससे मिल के बना है उसके हिसाब से, कि क्या से मिल के बना है उसके हिसाब से। अगर बोला कि प्लास्टिक से जो मिल के बना उसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। मेटल से मिल के जो बना उसको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना। जो जो सोयल मिट्टी से मिल के बना उसको अलग अलग कर दीजिए। तो वही चीज़ है कि आप बहुत सारा तरह से आप बहुत अलग अलग तरह से आप किसी भी चीज़ को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो एक से अधिक एक या एक से अधिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ। जैसे मान लीजिए अब जो फैन है, फैन किसी का मेटल का भी होता है, किसी का प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। तो मटेरियल क्या अलग अलग हुआ, एक मेटल हुआ एक प्लास्टिक हुआ, ठीक है ना। तो आप देखिए कि आपके आसपास के बहुत सारा ऐसे मटेरियल है जो एक से अधिक या एक मटेरियल का मिलके बना हुआ, ठीक है। वैसे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है आपके आसपास, ठीक है। तो कौन कौन सा मटेरियल से मेनली हमारा ऑब्जेक्ट बना होता है उसका बारे में अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, आप मान लीजिए कि प्लास्टिक दे दिए, ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, ठीक है। मेटल, ठीक है। मेटल के बाद आप यहाँ पेपर से मिलकर बुक या नोटबुक बना हुआ होता है, ठीक है। आप यहाँ दे दिए कॉटन से मिलकर आपका बेडशीट बना होता है, क्लॉथ बना होता है, ठीक है। आप यहाँ और दे दिए वुड,
वुड से मिल के आपका बेड बना होता है, वुड का बेड होता है, वुड का टेबल होता है, वुड का चेयर होता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया। आप यहाँ पर सोयल दे सकते हैं मिट्टी से, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है जिससे ये आसपास की चीज़ें हमारे बने होती है, ठीक है। तो इसके बाद एक एक्टिविटी है, तो चलिए वो एक्टिविटी को पहले करते हैं, ठीक है। अब आता हमारा बारी एक्टिविटी 1 का, जो इस चैप्टर का पहला एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जितना हो सके अपने आसपास से जितना हो सके ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जितना भी हो सके आप अपने आसपास का जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको कलेक्ट करने का कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद आप उसको लिस्ट बनाइए, ठीक है। एक लिस्ट बना दिए तो उसमें आप लिस्ट में कुछ और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो आप नहीं कलेक्ट कर सकते। जैसे आपको ट्रैक्टर है, आप कलेक्ट नहीं कर सकते, उसका लिस्ट बना सकते हैं। आप कोई वॉल है, कोई दीवार है, ठीक है, दीवार है तो उसका भी कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसका भी लिस्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। और भी चीज़ है, कुछ ट्री है, रोड है, उसका भी लिस्ट आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें से आप जब बहुत सारा लिस्ट आपका हो गया तो उसमें से तो आपने बहुत सारा कलेक्शन कर लिया, उसमें से क्या क्या कलेक्शन, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बुक, ठीक है, टॉय, शॉप, अपने घर का सामान में लेके कुछ किचन यूटेंसिल, मतलब बहुत सारा सामान आपका इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो आप आप सेपरेट कीजिए वो चीज़ को जो पेपर या लकड़ी से बना हुआ, जो चीज़ लकड़ी या पेपर से बना हुआ उसको अलग कीजिए, बाकी सबको अलग कीजिए। तो आपका जो मटेरियल था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, वो क्या हुआ, 2 भाग में बट गया, ठीक है। क्या क्या ग्रुप में बट गया, एक ग्रुप जो पेपर या वुड से मिलकर बना है और दूसरा ग्रुप जो पेपर या वुड से मिलके नहीं बना, ठीक है। 2 ग्रुप में बट गया। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आपको उन चीज़ों को अलग करना है जो आप खाने योग्य है, जो टेबल है, जो हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं, वो चीज़ को भी अलग करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में एक तरफ देंगे, ये 4.1 टेबल है, ठीक है, टेबल 4.1, मतलब ये इस चैप्टर का पहला टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये टेबल हुआ, इधर आप देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इधर आप देंगे मटेरियल which यूज टू, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज किया गया वो इधर देंगे, ठीक है। आप मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है पेन, पेन को बनाने के लिए कौन कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, प्लास्टिक से पेन बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप मेटल का भी पेन होता है, ठीक है। बस इतना ही मेरे को पता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दे दिए शू, शू में क्या क्या होगा, लेदर होगा, ठीक है, प्लास्टिक का भी शू होता है, ठीक है। और क्या है, कॉटन का शू होता है, ETC, ठीक है। और भी आप यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट आप दे सकते हैं। ये टेबल 4.1 है, ठीक है। इस टेबल को आपको और लंबा करने का कोशिश करना है, ठीक है ना। जितना लंबा हो सके एज मच एज पॉसिबल आपको लंबा करना है, ठीक है। ये करने में आपको और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। हम लोग को भी जब बचपन में थे, जब 6th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तब हम लोग भी जब ये सब एक्टिविटी जब करने को मिलता था ना, बहुत खुशी मिलता था अंदर से, बहुत मतलब मज़ा आता था एकदम, क्या बोलेंगे यार, मज़ा मस्त, ठीक है। तो वही टाइप से आप यहाँ टेबल में बना दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको बाई चांस अगर आपको कुछ चीज़ का जो मटेरियल है वो नहीं मिल पाया, हो सकता है ऐसा आपको मटेरियल खोजने में बहुत हार्ड हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी चीज़ है, तो उसको आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को, किसी से भी आप वो डिस्कस करके पता कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी 2। अब हम लोग एक्टिविटी 2 को करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है कि आप जो एक्टिविटी 1 में किए थे, एक्टिविटी 1 में क्या किए थे, आप कुछ चीज़ का, जैसे आप चेयर का कौन कौन सा मटेरियल से चेयर बनता है, ठीक है। यहाँ आप टेबल दे दिए कौन कौन सा मटेरियल से टेबल बनता है। लेकिन इसमें जो हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग
इसमें हम लोग मटेरियल का नाम दे देंगे, जैसे वुड दे दिए, ठीक है, यहाँ पर मेटल दे दिए, लेदर दे दिए, ठीक है, और आप दे दीजिए पेपर दे दीजिए, और भी आप जितना हो सके लिस्ट बढ़ा कीजिएगा तो आपको उतना ही समझने में आसानी होगा, उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हम काहे उतना बड़ा नहीं बना रहे, काहे कि ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको ही बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला मटेरियल में आ जाएगा, ठीक है, उसमें उल्टा था, वो मटेरियल यहाँ था, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वुड है, वुड से क्या क्या बनता है, एक तो चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, ठीक है, और क्या बन सकता है, और बेड बन सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ बन सकता है। मेटल से क्या बन सकता है, स्पून बन सकता है, पेन बन सकता है, मेटल से फिर प्लेट बन सकता है, ठीक है, etc। लेदर से क्या बन सकता है, शू बन सकता है, पर्स बन सकता है, ठीक है, बेल्ट बन सकता है। पेपर से क्या बन सकता है, बुक बन सकता है, ठीक है, नोटबुक बन सकता है, बुक, नोटबुक, और आप दे दी न्यूज़पेपर बन सकता है, ठीक है। तो आप और भी बहुत सारा लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। आप कॉलम 1 जो है, ये कॉलम 1 में और भी ऐड कर सकते हैं, और वो जो मटेरियल है उससे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट और बनता है वो कॉलम 2 में आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो ये टेबल से क्या क्या हम लोग को सीखने को मिला, ये जो 2 टेबल हम लोग किए उसमें हम लोग को सीखने को क्या क्या मिला, क्या क्या सीखने मिला कि ये जो टेबल है वो जो भी मटेरियल हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है, उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। वो तो पहले हम लोग को पता चल गया कि हम लोग उसको अलग अलग टाइप में ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। हम लोग और पता किए कि ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ, कोई ग्लास से मिलकर बना हुआ, कोई पेपर से मिलकर बना हुआ, कोई मेटल से मिलकर बना हुआ, कोई मिट्टी से मिलकर, मतलब बहुत सारा चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और पता किए कि एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से भी बन सकता है, जैसे आप कुछ ले लिए कांच का ग्लास, वो बस ग्लास है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक मटेरियल से भी बन सकता है या एक से अधिक मटेरियल से मिलके भी बन सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़ा ले लिए सिंथेटिक क्लॉथ, ठीक है, वो 2-3 चीज़ मिलके बनता है। आप और भी बहुत चीज़ लीजिएगा जो 2-3 चीज़ से मिलके बनता है। और हम क्या सीखे कि एक मटेरियल से बहुत सारा चीज़ बनता है, जैसे यही वाला टेबल एक मटेरियल से बहुत सारा चीज़ बनता है। इस पहला वाला टेबल क्या था, एक चीज़ से बहुत सारा मटेरियल से एक चीज़ बनता है, या एक मटेरियल से बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। हम लोग को टेबल में यही सब सीखने को मिला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप क्या देख के कोई ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ये कौन कौन सा मटेरियल से बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कि उसका प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, तब जाके आप अगर कहीं जा रहे हैं, दुकान एक गए, ठीक है, मान लीजिए एक दुकान गए आप, दुकान जाने के बाद आप क्या किए कि ओला दुकान में कपड़ा का दुकान है और वहाँ जाके आप मांग रहे जूता दीजिए, तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि उसमें कपड़ा मिलता है या क्या मिलता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि दुकान, वो जो दुकान जा रहे हैं आप, जो पर्टिकुलर दुकान जा रहे हैं वो पर्टिकुलर दुकान में आपको क्या क्या चीज़ मिलता है, ठीक है। अगर आप कपड़ा का दुकान जा रहे हो और जूता मांग रहे हो तो ये तो फेयर नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि कौन सा मटेरियल कौन सा चीज़ से, सॉरी कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा मटेरियल से बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद है हमारा 4.2 जो बताए थे वो वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।